पॉपुलेशन जो जनसंख्या की जो यहाँ पे यूएन की जो रिपोर्ट आई है उसके बाद से एक राजनीति शुरू हो गई है। तमाम तरह के जो बयान हैं वो जरूर आ रहे हैं इसके ऊपर, लेकिन दरअसल क्या सिचुएशन है, जो असली सिचुएशन है वो है क्या, इस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। मेरे साथ जुड़ रही हैं संघमित्रा सिंह जो कि पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया से हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये जो यूएन की रिपोर्ट आई है उसको लेकर एक जो पॉलिटिक्स है वो तो एक अलग बात है, पर आपसे मैं समझना चाहती हूँ कि इस समय स्थिति क्या है। जैसे यूपी के मुख्यमंत्री अगर ये कहते हैं कि हमें एक तो नियंत्रण, इसको कंट्रोल करना होगा, पर देखना होगा कि इसमें ऐसा ना हो कि कुछ इम्बैलेंस हो, तो आप लोगों के जो आंकड़े हैं वो क्या बताते हैं? जो पॉपुलेशन या टोटल फर्टिलिटी रेट है वो घटी है, किन समुदायों में ज्यादा घटी है, क्या क्या आपके कमेंट्स हैं इस पर संघमित्रा? थैंक यू। ये रिपोर्ट जो है जो कह रही है कि अगले साल भारत की आबादी ज्यादा हो जाएगी, ये पिछले यूएन पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट जो 2019 में आई थी उससे बहुत अलग नहीं है। उस रिपोर्ट ने कहा था कि भारत की आबादी चीन से ज्यादा होगी 2027 तक, तो ये 4 साल पहले एस्टिमेट कर रही है, जो कि बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग नहीं है जो हमने पिछला रिपोर्ट देखा था उसके कंपैरिजन में। जहां तक टीएफआर की बात है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का जो सरकार का डेटा आया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का इस साल, उसमें हमने देखा कि भारत का टीएफआर जो टोटल फर्टिलिटी रेट है, एवरेज नंबर ऑफ जो बच्चे होते हैं एक महिला को, वो 2 पहुंच चुका है। हमारा पॉपुलेशन जो है वो स्टेबलाइज होना शुरू हो चुका है। लेकिन क्योंकि अभी हमारा ज्यादातर पॉपुलेशन जो है वो यंग है, हर तीसरा इंसान एक युवा है भारत देश में, अभी हमारा एवरेज एज भी 28 साल है देश का, तो ये यंग कपल्स जो हैं अगर इनका ऑन एवरेज 2 बच्चे भी होते हैं तो भी क्योंकि हमारा इतना बड़ा यंग बेस है तो पॉपुलेशन थोड़े टाइम तक तो बढ़ेगा। इसे पॉपुलेशन मोमेंटम कहते हैं कि कुछ, क्योंकि इतना बड़ा बेस है तो पॉपुलेशन बढ़ेगा, उसके बाद वो स्टेबलाइज होगा। लेकिन इसमें कोई 2 राय नहीं है कि हमारा पॉपुलेशन जो है वो स्टेबलाइज हो रहा है और एक्सप्लोजन जैसा कोई माहौल नहीं है देश जी। तो इस समय जो एक सॉरी मैं आपको बीच में रोक रही हूँ क्योंकि मेरा इससे एक और सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि ये जो एक जो आपने कहा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की बात कही जा रही है या कई तरह से आवाजें उठने लग गई हैं कि एक कानून बनना चाहिए, आपको लग रहा है कि ये जो पॉपुलेशन डिविडेंड है इसको भारत अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकता है? हम चीन से आगे बढ़ेंगे? ये जो पॉपुलेशन जनसंख्या है वो हमारे लिए वरदान हो सकती है या एक मुसीबत या एक अभिशाप के तौर पे है? अब बिल्कुल हमारे लिए वरदान हो सकती है। हमारे पास अभी जो एडवांटेज है ये यंग पॉपुलेशन का, ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड अगले 20-30 सालों तक, ये हमारे लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है एक सुपर पावर बनने के लिए आगे जाके। जो अभी की जरूरत है वो ये है कि हम इस पॉपुलेशन के हेल्थ में, एजुकेशन में, जॉब्स क्रिएट करने में, उसमें इनमें इन्वेस्टमेंट्स करें। जहां तक किसी भी कोअर्सिव पॉलिसी, जबरदस्ती किसी पॉलिसी का, जैसे जो पॉपुलेशन कंट्रोल की जो इतने कॉल्स आते रहते हैं, इस तरीके की कोई पॉलिसी जो है ये सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इम्बैलेंस क्रिएट कर सकती है। अगर हम ये कहें तो ये चीन के केस में देखा गया है कि उन्होंने जो अपना 2 चाइल्ड और 1 चाइल्ड पॉलिसी जो उन्होंने इम्प्लीमेंट किया, उसके कारण उनका सेक्स रेशियो देश का, उनका ओवरऑल पॉपुलेशन रेशियो जो है, कॉम्पोजिशन जो है, वो बहुत ज्यादा अफेक्ट हुआ है। अगर हमारे देश में पॉपुलेशन में किसी तरीके का इम्बैलेंस है तो वो अलग अलग वर्गों के बीच में है। तो सोसाइटी में जो लोग जिनके पास कम शिक्षा है, कम हेल्थ फैसिलिटीज को एक्सेस है, जॉब्स नहीं है, जो गरीब हैं, उनमें सबसे ज्यादा टीएफआर देखा गया। जी, तो आप कह रही हैं कि जो इम्बैलेंस है वो इकोनॉमिक क्लास के हिसाब से ज्यादा है? इकोनॉमिक क्लास में बिल्कुल। तो जो रिलीजन बेसिस पे बात हो रही है या कहा जा रहा है कि जो मूल निवासी हैं वो कम हो जाएंगे, मैं पॉलिटिकल बातें, बयानबाजी की ऊपर समझना चाहती हूँ कि फैक्ट क्या है। तो पिछले साल पिछले साल प्यू रिसर्च सेंटर, अमेरिका का एक रिसर्च सेंटर है, उनकी एक रिपोर्ट आई थी जिन्होंने सेंसस डेटा को एनालाइज किया था सिंस पार्टीशन। हर साल का सेंसस डेटा उन्होंने एनालाइज किया था और उन्होंने अपनी रिपोर्ट, और ये पूरा एनालिसिस सेंसस के डेटा का था, बहुत क्लियरली उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि इंडिया का जो रिलीजियस कॉम्पोजिशन है, वो रिलेटिवली स्टेबल रहा है सिंस पार्टीशन।
तो एक मेजर जो चेंज होता है, शिफ्ट होता है डिफरेंट रिलीजियस कॉम्पोजिशंस में, वो इंडिया में नहीं देखा गया है सिंस पार्टीशन। तो एक तो ये बात मैं इस्टेब्लिश करना चाहूंगी। दूसरी बात ये है कि मुस्लिम्स में सबसे ज्यादा फर्टिलिटी डिक्लाइन भी देखा गया है। तो मुस्लिम्स का टीएफआर सबसे तेजी से कम हो रहा है। एक मुस्लिम महिला जिसको 10 साल से ज्यादा शिक्षा का मौका मिल रहा है, जिसको इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज है, उसके भी कम बच्चे होंगे जैसे एक हिंदू महिला जिसको उसी तरीके की अपॉर्चुनिटीज मिली हैं। तो एक सीधा कोरिलेशन है बिटवीन सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स और जो टीएफआर है। जी, तो आप कह रहे हैं सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स बहुत महत्वपूर्ण हैं, और आपने कहा कि अगर हम रिलीजियस ग्रुप की बात करें तो मुसलमानों की जो टीएफआर यानी टोटल फर्टिलिटी रेट है उसमें कमी आई है। तो इसका मतलब कि हम ये समझें कि ये जो एक डर दिखाया जा रहा है कि एक सेक्शन का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा कहीं बढ़ने ना लगे, अगर हम चीन से आगे निकल रहे हैं तो इसमें एक समुदाय का हाथ ज्यादा होगा, ये गलत है? ये बिल्कुल गलत है। इसमें डेटा इसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। डेटा इसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। बहुत बहुत धन्यवाद आपका संघमित्रा सिंह, इस बात को हमें समझाने के लिए और बताने के लिए कि जो तथ्य हैं वो क्या हैं।